Hello students, welcome to Acadza. Today we are going to discuss binomial expansion of any index. Any index जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने नेगेटिव इंडेक्स के लिए पढ़ लिया था. अब हम किसी भी इंडेक्स की बात करेंगे. अगर हमारे पास p अपॉन q का भी इंडेक्स है तो भी हम उसको कैसे एक्सपेंशन करेंगे जरा ये देखते हैं. जैसे कि हमने ये बात सीख रखी है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर हमें एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है फॉर मॉड x लेस देन 1 के लिए, तो हमारा एक्सपेंशन क्या था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी. लेट सपोज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का एक्सपेंशन. 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का अगर एक्सपेंशन चाहते हैं तो हम देखो क्या करेंगे. n की जगह 1/2 रखेंगे. 1/2 एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट. इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस एक्स बाई 2. अब देखिए अगर 1/2 में से माइनस 1 तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 अपॉन माइनस का 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स का सम मिल जाना है ना, कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का अगर एक्सपेंशन करना है तो हम इसी तरह कर लेंगे. अगर मान लीजिए मेरा मन करता है, लेट सपोज हमारा मन करता है कि 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 का एक्सपेंशन करना है ना, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ा टास्क नहीं है. एक्स की जगह माइनस एक्स अगर हम पुट कर देंगे तो वी कैन इजिली गेट द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2 है ना, हमें आसानी से मिल जाएगा. ठीक है. अब देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे हमें कहा गया कि 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2 का फोर्थ टर्म निकाल के बताइए. तो देखिए बेटा फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे. अगर हम बात कर लें कि इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है TR+1 है ना, यहां पर भी हम देख सकते थे. अगर इसका हम जनरलाइज फॉर्म देख लें, यहीं पर देख लेते हैं इसका जनरलाइज फॉर्म अगर देखना है तो यहां आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर r. जैसे अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर की बात करता तो भाई r इज इक्वल टू 2 पर रुक जाना था, ये है ना, r इज इक्वल टू 2 पर रुक जाना था. तो 2 यहां रखोगे तो यहां से n माइनस 1 मतलब n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. देखिए ये लिखा हुआ है. अगर मान लीजिए एक्स क्यूब की बात करता तो r इज इक्वल टू 3 पर रुक जाता. 3 मतलब माइनस 3 प्लस 1 2 n माइनस 2 तक जाना चाहिए था इसका मल्टीप्लीकेशन. तो देखिए n माइनस 2 तक मल्टीप्लीकेशन गया और एक्स क्यूब तक पहुंच गया. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है तो ये जो टर्म है अगर एक्स क्यूब की बात करूं तो ये r प्लस फोर्थ टर्म है ना. एक्स क्यूब की बात करूं 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है. अगर एक्स की पावर 4 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 है ना, 5. अगर फिफ्थ टर्म की बात करूं तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करूं मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमें चाहिए. अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के लिए अपन क्या करेंगे, TR+1 लिखेंगे. TR+1 आ जाएगा हमारा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर r. अब हमें यहां चाहिए TR+1th टर्म तो हो गया. अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए. फोर्थ टर्म के लिए हम इसको लिखेंगे T3+1. तो 3+1 मतलब r इज इक्वल टू 3, तो इट विल बी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब
है ना। अब यहां से हम तो बात कर रहे थे, ये तो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 माइनस 2x। तो x की जगह माइनस 2x और n की जगह 3/2, तो इट इज 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 इंटू 3/2 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब की जगह लिख दिया मैंने माइनस 2x रेज टू द पावर 3। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आ गया 3/2, है ना। यहाँ से आ गया 3/2 में से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 इंटू 3/2 में से -2 किया तो माइनस का कितना आया भाई 4 में से माइनस का 1/2, है ना, माइनस का 1/2 अपॉन 6 इंटू माइनस का 8 इंटू एक्स क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखिए इसको बस कैलकुलेशन बची हुई है। कैलकुलेशन में क्या हो गया, ये हो गया -3 ऊपर हो गया, नीचे 8 हो गया अपॉन 6 इंटू -8 इंटू एक्स क्यूब। इस 8 ने इस 8 को उड़ा दिया, 3 2 से उड़ गया और -1 ने इस माइनस ने माइनस को उड़ा दिया। तो यहां से आ गया हमारे पास 1/2 एक्स क्यूब। तो इसका मतलब इसका जो फोर्थ टर्म होगा दैट इज T4 विल बी इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। एक्स n की जगह हमने 3/2 रखा और x की जगह -2x रखा, तो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज 3 माइनस 2/2 दैट इज 1/2, 3/2 माइनस 2 इज -1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 6 माइनस 8x क्यूब, -8x क्यूब। तो यहां से हमने देखा इस 8 ने 2 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 उड़ा दिया, इस माइनस ने इस माइनस को उड़ा दिया, इस 3 ने इस 2 को उड़ा दिया। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या 1/2 ही तो बचा इधर, और ये इधर एक्स क्यूब बचा। तो इसका जो फोर्थ टर्म होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम आगे देखें हमारे पास एक और सवाल है। हमें बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, हमें इस सीरीज का सम चाहिए। तो हम जानते हैं भाई इन्फिनिटी तक गया है, मतलब ये किसी ना किसी का एक्सपेंशन लिखा है पक्का। अगर ये एक्सपेंशन लिखा है तो हम जरा कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, अपन जानते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन, है ना, इसके बारे में अपन जानते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। ठीक, अब हमने देखा, अब अपन क्या करेंगे कंपेयर, 1 की 1 जगह nx की जगह आ गया -1/8। ठीक, और देखिए n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है 1/8 इंटू 3/16। अब इसको यार कैसे सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने का भी तरीका है हमारे पास। देखो कैसे, इस x को एक x को इसको दे देते हैं और एक x को इसके अंदर लेके जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा nx माइनस x अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/8 इंटू 3/16। तो 2 ने तो इसको 8 से उड़ा दिया, बहुत बढ़िया उड़ गया। अब हम जानते हैं nx की वैल्यू, nx की वैल्यू क्या है, nx इज इक्वल टू -1/8 है, उठा के तुरंत पटक दिया। तो यहां से आ गया -1/8 इंटू माइनस का 1/8 माइनस x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 3/8। ये दोनों आपस में उड़ गया, एक माइनस अभी बचा हुआ है ना, तो ये माइनस अंदर गया, वो क्या कर देगा हमें, ये बना देगा 1/8 प्लस x इज इक्वल टू 3/8। तो x इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8, तो x इज इक्वल टू आ गया 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल टू 1/4 आ गया, और x इज इक्वल टू 1/4 जैसे ही रखेंगे, x इज इक्वल टू 1/4 यहां पर देखिए, जैसे हमने n इंटू 1/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/8, तो ये 2, तो n इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो एक्सपेंशन देखिए हमारे पास क्या आया, एक्सपेंशन आया x की जगह आ गया 1 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -1/2। तो इट इज 4 प्लस 1 5
upon 4 raised to the power minus 1 upon 2. It will be is equal to 4 upon 5 raised to the power 1 upon 2, which is written as 5 upon root 5, 2 upon root 5. This is our final answer. तो आई होप आपको जो बेसिक एक्सपेंशन था, कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी भी इंडेक्स को, वो आपको समझ में आ गया होगा. कैसे अप्लाई करते हैं हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया, और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा करेंगे. तो